नमस्कार, आइए देखते हैं खास खबर। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राम शरण नौटियाल व उनके पुत्र हर दिल की धड़कन बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के प्रयासों से जहां कोरोना की पहली लहर के चलते ही जॉनसन बाबर के क्षेत्रों में 75 किलो की राशन की किटें, कम्बल, शॉल आदि वितरित किए गए थे, इस समय भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आरोग्य धाम की टीम को लेकर इन्होंने नागठात में कोरोना टेस्ट का कैंप लगाया। 50 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें कि एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसे दवाई व किट देकर अलग रहने की हिदायत दी गई। नौटियाल परिवार के द्वारा 15,000 मास्क और 3,000 सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर आदि भी वितरित किए गए और बताया गया कि आगे भी वह हम इस वायरस को रोकने के लिए कैंप लगाएंगे और अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आज आपने यहाँ पर हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, सब क्या कहना है आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शहरों में कोरोना के केसेस एकदम से बढ़े थे, फिर अभी ये कम हो रहे हैं, वैसे वैसे पहाड़ों में भी बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और कुछ गांवों से कैजुअल्टीज़ की भी रिपोर्ट आ रही है। कुछ लोगों की डेथ भी हुई है यहाँ पे कोरोना से। मुझे ऐसा लगता है पहाड़ी आदमी डर रहा है इस वक्त टेस्ट कराने से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि उनको उठा करके ले जाएंगे और बंद कर देंगे इसमें, क्या बोलते हैं, आइसोलेशन में। पर मुझे लगता है टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और अगर मेरे लोग पहाड़ से नीचे नहीं आएंगे टेस्ट कराने तो मुझे ऊपर आना पड़ेगा। और यही मेरी एक कोशिश है कि आरोग्य धाम हॉस्पिटल और उत्तराखंड के बहुत ही नामी डॉक्टर विपुल कंडवाल जी को मैंने रिक्वेस्ट करा और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि मैं आपके साथ चलूँगा और टेस्ट करेंगे। तो बस वही हम एक जागरूकता भी स्प्रेड करने आए हैं, कुछ टेस्ट कराने आए हैं, कुछ मास्क, सैनिटाइजर्स और ऑक्सीमीटर्स देने आए हैं। तो काम कर रहे हैं बेसिकली कोरोना के वक्त पे। सर, पूरे देश सहित दुनिया में जो है इस समय आपका एक बड़ा नाम है और उतनी व्यवस्था के बाद भी आप जो है अपने क्षेत्र के बारे में जो है इस प्रकार से सेवा दे रहे हैं सर, तो क्या एक संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, जो पेड़ की मजबूती होती है वो जड़ों से होती है और अगर जड़ गहरी है तो पेड़ ऊंचाई भी लंबी लेता है। मैं अपने आप को जौनसार का एक पेड़ समझता हूँ और जब तक मेरी जड़ें यहाँ से जुड़ी हैं तब तक जुबिन नौटियाल अपना नाम जितना भी हो सके यूज़ करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंखें खींच सके जौनसार की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खींच सके जौनसार की तरफ। ये हमारा जौनसार बहुत ही खूबसूरत जगह है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो सारा पोटेंशियल एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं जी। सर, ये कैंप कितने दिन तक चलेगा? देखिए, शहरों में भी डॉक्टर्स बहुत व्यस्त है, तो जैसे जैसे हमें डॉक्टर्स टाइम देते रहेंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे कैंप्स लगाते रहेंगे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है कि लोग अपने घर से आएँ और टेस्ट करवाएं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, अगर ये जल्दी डायग्नोस हो जाती है तो ये इतनी लीथल नहीं होती, एक छोटे से बुखार की तरह निकल सकती है, लेकिन अगर लेट हो जाए तो ये जानलेवा हो जाती है। तो बस मुझे ख्याल जागरूकता भी स्प्रेड करनी है और टेस्ट मुझे लगता है करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना। और सर, साथ में क्या आपने एक वितरण किए जा रहे हैं सर, क्या ये पूरा कार्यक्रम है? देखिए, तो जो पहली वेव आई थी उसमें हमने ज़रूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध कराए और ये दूसरी वेव बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर के आई इलाके में और काफ़ी लोगों में फैल गया। कि जो आज ये कैंप लगा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मुझे ये बताया गया कि लोग बाग जांच के लिए भी आ नहीं रहे हैं, कोई डर भय है, क्योंकि पिछले वेरिएंट में जिनका कोविड का पता चला वहाँ पुलिस गई और उनके दरवाजे पे पुलिस लग गई और आना जाना बंद हो गया। तो ये सारी चीज़ों से अभी तक वो भय बरकरार है, तो लोग जांच के लिए आ नहीं रहे हैं। आप देखिए कितने कम संख्या में हैं। मैं आरोग्य धाम अस्पताल के डॉक्टर आए हैं यहाँ पर और कंडवाल जी बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके हॉस्पिटल में वहाँ अपने आप भी बहुत भीड़ है, उसके बावजूद भी यहाँ समय निकाल के पूरे और स्टाफ के साथ आए हैं। मास्क और सैनिटाइज़र का ये है कि ये बहुत सिंपल, जब तक कोविड की चेन नहीं टूटेगी तब तक ये फैलता रहेगा, ये तो आप जानते हैं। तो बेस्ट वे है कि टेस्ट करा के जो पॉजिटिव निकलते हैं उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और उनके परिवार के, उनके नज़दीक के लोग और ना उन्हें फैले, उनके गांव के लोगों। तो उसके लिए हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण कर रहे हैं।
सर स्वास्थ्य अभी और चिकित्सा की अगर बात करें सर, तो इस क्षेत्र में जो है चक्राता और नागसात जो है राजनीति के केंद्र रहे हैं और लगातार नेतृत्व कर रहे हैं क्षेत्र का, लेकिन अभी तक कोई ढंग का हॉस्पिटल इन क्षेत्रों में नहीं है सर। तो क्या 2022 में कोई नेतृत्व को लेकर के आप ये इतना वो क्षेत्र में आपके द्वारा लगातार जो है सेवा की जा रही है, तो सर क्या कहना है 2022 के इलेक्शन को? आपने जो सवाल किया है उसी में आपने जवाब भी दे दिया। आपने कहा नागथा चक्राता राजनीति के केंद्र रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं होता। अस्पताल की बिल्डिंगें बनी हैं, वो सिर्फ ठेका चेले चपाटों को ठेका देने के लिए बनती हैं। बिल्डिंग बन गई, उसके नाम पे वोट ले लिए, तालियां बजवा दी, और उसके बाद वहाँ डॉक्टर है कि नहीं। अब जौनसार बावर के लोगों को पता चला है, अब पता चला है कि जो ये जो अस्पताल थे ये ठेकों के लिए नहीं थे, यहाँ डॉक्टर चाहिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है डॉक्टर, पूछ रहे हैं लोग, आप डॉक्टर कहाँ है।